दोस्तों, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई। आज के वीडियो में हम हमारे गणतंत्र दिवस आयोजन से संबंधित लेसर नोन फैक्ट्स को जानेंगे। एक देश तब गणतंत्र कहलाता है जब उसके राष्ट्राध्यक्ष को उसके नागरिकों के द्वारा बिना किसी बाहरी शक्ति के दबाव के चुना जाता है। भारत एक स्वतंत्र देश 15 अगस्त सन 1947 को बन गया था, पर भारत 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान के लागू होते ही एक गणतंत्र बना। हमारे देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया या भारतीय गणराज्य है। हमारे देश की वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष महामहिम द्रौपदी मुर्मू हैं। आपका जन्म 20 जून सन 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ था। आपकी माता के नाम का उल्लेख सार्वजनिक तौर पर नहीं है। आपके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू था। आपका विवाह स्वर्गीय श्याम चरण मुर्मू से हुआ था। आपकी एक ही पुत्री जीवित हैं। उनका नाम इतिश्री मुर्मू है। राष्ट्रपति बनने से पूर्व आप झारखंड की राज्यपाल थीं। आपने 25 जुलाई सन 2022 को 15वें राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभाला। आपका कार्यकाल 24 जुलाई सन 2027 को पूरा होगा। आप भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थीं, जो कि भारत की 12वीं राष्ट्रपति थी। भारत ने जब अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया था तो पहली परेड इरविन स्टेडियम में आयोजित की गई थी, राजपथ पर नहीं। आज इरविन स्टेडियम को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय गणतंत्र दिवस की तैयारी को गुप्त रूप से किया जाता है और इसकी तैयारी में लगभग 600 घंटे लगते हैं। भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो थे। बाद के परेड राजपथ पर होने लगे, जिसे आज हम कर्तव्य पथ के नाम से भी जानते हैं। राजपथ पर पहला गणतंत्र दिवस समारोह सन 1955 में आयोजित किया गया था। इस गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। परेड से पूर्व ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होता है, जो 21 तोपों की सलामी से परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड होता है। ये तोपें 1941 की हिस्टोरिक और मॉनसून गन्स हैं, जिन्हें पुर्तगालियों से सन 1510 में छीना गया था। 21 तोपों की सलामी भारतीय सेना के एलीट 2272 फील्ड रेजिमेंट के द्वारा दी जाती है। गणतंत्र दिवस आयोजन का एक मुख्य भाग बीटिंग रिट्रीट होता है। सन 2020 तक बीटिंग रिट्रीट समारोह में क्रिश्चियन हिम अबाइड विथ मी बजाया जाता था। ये धुन महात्मा गांधी को बहुत पसंद था। सन 2022 से इस धुन को रिप्लेस करके ऐ मेरे वतन के लोगों बजाया जाने लगा। फ्लाई पास्ट गणतंत्र दिवस का एक प्रमुख आकर्षण होता है। पहले गणतंत्र दिवस में 100 हॉकर्स, टेम्पेस्ट, स्पिटफायर्स, डकोटा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, कंसोलिडेटेड लिबरेटर B-24 बॉम्बर्स
और हार्वर्ड ट्रेनर्स ने हिस्सा लिया था। सन 2023 में पहली बार भारत की नौसेना ने पहला ऑल विमेन मार्चिंग कंटिजेंट उतारा था। भारत ने 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया, क्योंकि आज ही के दिन 26 जनवरी सन 1930 को लाहौर अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। भारत को अपने संविधान को बनाने में 2 साल, 11 महीने, 18 दिन और 165 असेंबली सेशंस की मीटिंग्स लगी थी। इनमें से 114 दिनों तक केवल संविधान के ड्राफ्ट पर ही चर्चा हुई थी। गणतंत्र दिवस पर दिखाई जाने वाली झांकी का थीम भारत की यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है। इन झांकियों की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, ताकि लोग इन्हें अच्छे से देख सकें। इन झांकियों को अंग्रेजी में टेबलेक्स कहते हैं। सीमा सुरक्षा बल का कैमल कॉन्टिजेंट इस पैरेड की एक यूनिक फीचर है। पूरे पैरेड का समय 90 मिनट का होता है। इस पैरेड के फ्लाई पास्ट का आयोजन वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड करता है। सन 1960 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत के गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य अतिथि बनी थी। 2026 के गणतंत्र दिवस में पहली बार सूर्यास्त्र वेपन का प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके अलावा पहली बार भैरव बटालियन का भी प्रदर्शन किया जा रहा है। एक एनिमल कंटिजेंट को भी शामिल किया गया है, जिसमें ज़ांस्कार पोनीज और बैक्ट्रियन कैमल शामिल हैं। तो ये थे हमारे गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित कुछ रोचक तथ्य। ऐसे ही तथ्यों को देखते रहने के लिए आप कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इससे हम जब भी नए वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हैं लैंडमार्क केसेस।